हाँ साहब, आराम मिला साहब, झरी गवा। अच्छा अच्छा। हाँ साहब। चलो ठीक है, थाने में चलो, आराम करो। ठीक साहब। अरे क्या हो रे, क्या हो गया रे साहब? यही कई सारे तो बीस झरी गवा। हाँ। लेकिन हमारे नटाई तक भरी गवा। लेकिन भाई हवलदार, तुम्हारा मंत्र बहुत सही है साहब। हाँ। अब यू मंत्र हम छोड़ दिया है। अच्छा, अब नहीं ऐसा करोगे? नहीं, हम ना छोड़ नहीं। लेकिन हवलदार ये बताओ कि हमने भेजा था तुमको डाकू धर्माशी के अड्डे का पता लगाने के लिए। हाँ साहब। तुमने उसके बारे में क्या सोचा और क्या पता लगाया? साहब, हाँ। डाकू धर्मा हमका मिला रहा है। अच्छा। और के साथी रहा है। हाँ। वो कही गवा कि हम चंदन नगर जाए थे। हाँ। और वहाँ जो भारतीय बैंक स्टेट है, हाँ हाँ हाँ। उसमें हम डाका डालने जा रहे हैं। क्या? तब तो बहुत अच्छा मौका है, तुम लोग चल करके स्टेट बैंक को चारों तरफ से घेर लो। हम देखते हैं क्या जो डाकू धर्माशी पुलिस से बचकर कहाँ जाएगा। साहब, क्या? हमारे दिमाग से काम करो। क्या? उस डाकू धर्मा गवा डाका डाले। अच्छा। और उनका सारे का लूटे खा दियो। हाँ। और जो लूट के चले जाए तो और बाद में चली। हाँ। और टोला मोहल्ला वाले सारे का पीटे और सब ले 10,000। यानी तुम लोग ऐसा ही करते हो? साहब, हाँ। पुलिस वाले सब ऐसा ही करते हैं। ये बताओ कि इस वक्त हम लोग कहां पर आ चुके हैं? सरदार जी, और सामने ऊंची बिल्डिंग है, यही है भारतीय स्टेट बैंक शाखा चंद्रनगर। यही है भारतीय स्टेट बैंक। हाँ सरदार जी। ऐसा करो, इस बैंक में एक साथ प्रवेश कर जाओ, सारी रकम लूट कर अड्डे पर लेकर चलना है। हाँ सरदार जी। लेकिन ये पुलिस का सारा बंद रहा। हाँ सरदार। पुलिस वाले आ चुके हैं। तुम लोग गोलियां दादो, ये के को मौत के घर की आवाज सुनी और लेकर नीचे गिर गए। डरते हो साले? साहब, हुक टूट गया साहब। हुक टूट गया? हाँ साहब। बाद में बात करूंगा, तुम लोग पीछा करते रहो। तुम लोग गोलियां चलाते हो। किसको कह रहा था रे? साहब, है? हाँ, डाकुआ सारे गाली दे रहा है। गाली दे रहा था? हाँ साहब। अच्छा। हाँ साहब, दो काम कर रहा है। डबल काम? हाँ साहब। क्या काम? हाँ साहब, गोली चला रहा है और डाकुआ साले गाली दे रहा है। पागल कहीं का, तुम्हारी गाली वो सुन रहे साले। हमको उनको गिरफ्तार करना है। उनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 50,000 रुपया इनाम रखा है। अगर वो डाकू धर्माशी और उसके साथी हमारे हाथों से गिरफ्तार हुए तो 50,000 रुपया इनाम मिलेगा और हम सबका प्रमोशन भी हो जाएगा। हाँ साहब। हाँ। 50,000 रुपया इनाम मिली। और क्या? और सबका शासन पोस्टमास्टर हो जाएगा। पागल है क्या? प्रमोशन हो जाएगा। हाँ साहब, हम जानी पोस्टमास्टर हो जाएगा। तुम्हारी सबकी लापरवाही है। इसी लापरवाही से वो डाकू धर्माशी पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर जिंदा या मुर्दा डाकू धर्माशी अरेस्ट होना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साहब, क्या? हमारे फैसला करवा दियो। फैसला? हाँ साहब। क्या हुआ है? ये जब से ये रहा है कुमारी पूनम। हाँ साहब। क्या हुआ, बात क्या? ये हमसे 500 रुपया लिए। क्या बताने जा रहा रे? कहाँ बनी बहनिया के 5,000 ले रहा हो तो साहब से क्यों बता रहे? दवा तक दिए हो। क्या बात है रे? साहब, हाँ। ये अपनी बहनिया गौने में यहाँ हाँ। 5,000 रुपया लीन रहा है। तो क्या हुआ? कहने गौना निपट जाये। हाँ। कैसे हम नहीं दिया अब। तो क्या हुआ? और याद तक नहीं साहब। हाँ।
और हम इनके घर में कई दिन पहुरे रहन दिन नहीं अच्छा रुपया हिये ले आप ले आप खड़े खड़े ले आप बकवास करता है। क्या कुंवारी पूनम इससे कितना रुपया लिया और क्यों नहीं दिया है, क्या बता रहा है? सर हवलदार की बात एकदम सच है सर। अच्छा मैंने हवलदार से 5,000 रुपया लिया था सर। हाँ लेकिन सर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैंने तनख्वाह नहीं पाई थी, इसलिए 250 रुपये का पुरस्कार चंदा में दिया है। लाख लाख धन्यवाद है। क्यों कुंवारी पूनम इस हवलदार से तुमने कितना रुपया लिया है ये और क्यों नहीं दिया है, क्या बता रहा है? सर मैंने तनख्वाह नहीं पाई थी इसलिए पैसे नहीं दे पाई सर। हाँ और ये तो कहता है कि अभी इसी वक्त लाइए, अभी लाइए, लेकिन इस समय हमारे पास पैसे नहीं है सर। मैं कहाँ से लाए दूँ? लेकिन अपने महीने में जो पहली तारीख आएगी ना सर, हाँ। और मैं तनख्वाह पाऊंगी तो मैं वादा करती हूँ मैं पूरे पैसे हवलदार की लौटा दूंगी। साहब क्या इनके कम महीना तारीख आई। मैंने बात करने की तमीज नहीं है, एक लेडीज ऑफिसर से ऐसे बात किया जाता है? साहब हाँ। कल क्या महीना तारीख का ठेका ले। हवलदार तुम्हें मालूम नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट की तनख्वाह 3 महीने से रुक गई है। साहब हाँ इनका नहीं महीना होता तो हमारे में रोग बराबर ही आवत है। तेरी औरत क्या करती है? हाँ साहब वो आंगनबाड़ी में खाना बनावत है अच्छा और बराबर उनके तारीख महीना आवत है। ऐसा हवलदार तुम्हें मालूम नहीं पुलिस डिपार्टमेंट की तनख्वाह रुकी है हाँ साहब और पहली तारीख को तनख्वाह मिलने वाली है। पहली तारीख तक इंतजार करो, पहली तारीख को ले लेना। साहब हाँ और जैसे पहली तारीख आ तैसे ले आप। हाँ हाँ लेकिन हवलदार एक बात याद रखो, आज ये पहली गलती है जो तुम्हारी माफ कर रहा हूँ। आइंदा अगर ऐसी कोई बदतमीजी तुमने किया तो तुम्हारी मूछें उखाड़ कर तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा, समझे? साहब हाँ। हमार मोछ हाँ। साहब हमारा चाहे उखा लियो मोछ हाँ। और चाहे उखा लियो। बकवास करता है, चला साले मारूंगा, दिमाग सही हो जाएगा अगर फालतू बदतमीजी किया तो। तुम जाओ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ और चल करके काली पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लो। हम देखते हैं कि आज वो ठाकुर धर्मा सिंह पुलिस से बचकर कहाँ जाएगा। और हेलो हाँ ये आगे भैया हरिराम यादव आप बाबा कुटिया के रहने वाले, उनकी तरफ से 50 रुपया बाबा जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। बाबा जी की तरफ से उनको लाख लाख धन्यवाद। और ये आगे सियाराम यादव आप बरौली के रहने वाले, उनकी तरफ से 50 रुपया बाबा जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। बाबा जी की तरफ से उनको लाख लाख धन्यवाद। और ये आगे राम सुरेश यादव आप बाबा कुटिया के रहने वाले, उनकी तरफ से 50 रुपये बाबा जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। बाबा जी की तरफ से उनको लाख लाख धन्यवाद। साथियों हाँ सरदार जी, आज हम लोग बहुत ही मुश्किल से पुलिस वालों के हाथ से बचकर आए हैं। क्यों नहीं सरदार जी? अगर तुम लोग वहां पर कोई भी लापरवाही कर देते तो हम लोग गोलियों का निशाना बन जाते वहीं पर। हाँ सरदार जी, लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि आज हम लोग जो चंदन नगर रियासत के अंदर वो जो भारतीय स्टेट बैंक है, हाँ सरदार, उसमें से रकम जो लूट कर लेकर आए हैं और लगभग कितनी होगी? अरे सरदार जी, आज की लूटी हुई रकम में पूरे 50 लाख रुपए हैं सरदार। अरे वाह साथियों, क्या नहीं? आज तो तुम लोगों ने हमारे साथ कमाल करके दिखा दिया है। हाँ सरदार, लेकिन आज हमारा कहना यह है ये रकम ले जाकर आधी गरीबों में बांट दो क्या? और आधी तुम लोग आपस में बांट लो, ये धर्मा सिंह का कहना है। नहीं सरदार जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम लोग डाका डालते हैं और अपनी जान की भी नहीं फिक्र करते हैं और आप कहते हो आधी रकम गरीबों में बांटते हैं। अरे यार, ये बात तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम जब तक इस काली पहाड़ी पर रहेंगे गरीबों की मदद करते हुए हैं और गरीबों की मदद करते रहेंगे। नहीं सरदार जी, डालते डाका सर को हथेली पे रख, डालते डाका सर को तो क्या हुआ? डालते डाका सर को हथेली पे रख, जान की अपनी परवाह करते नहीं, मौज लूटे हमेशा गरीबुल वतन, साथियों का नहीं
व्यक्ति हम। हीरा सिंह, हाँ सरदार जी। तुझे इस काली पहाड़ी पर क्या हो गया है? राजा, तू हमारा कहना इसी वक्त नहीं मानेगा तो इसी वक्त मरने के लिए तैयार हो जा। हम तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करते हराम। सरदार जी, ये आप क्या करने जा रहे हो सरदार जी? मुझे माफ कर दीजिए। हीरा सिंह, हाँ सरदार। घर से तू हमारे गिरोह का एक सच्चा साथी नहीं होता तो आज तुम्हें हम मौत की आगोश में सुला देते हैं, लेकिन ऐसी गलती जीवन में दोबारा कभी मत करना। नहीं करूंगा सरदार जी। ये बात तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज पूर्णिमा है ना? हाँ सरदार। और पूर्णिमा के दिन ये धर्मा सिंह माँ भवानी के मंदिर पर जाता है, क्योंकि वहां पर हर पूर्णिमा के दिन ये धर्मा सिंह वहां पर भंडारा करवाता है। क्यों नहीं सरदार जी? गर्चे हम माँ भवानी के मंदिर पर वहां पर नहीं गए तो गरीब लोग वहां पर हमारा इंतजार सारा दिन देखा करेंगे। हाँ सरदार जी। और जब तक हम वहां से वापस नहीं आएंगे अपने गिरोह के साथ में तो इसी अड्डे पर होंगे। ठीक है सरदार जी। हम भंडारा करवा कर वहां से बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है सरदार जी। हम चलें? चलिए सरदार जी। जय माँ भवानी। जय मां। अरे दोस्त। हाँ दोस्त। अपने सरदार जी गए हुए हैं माँ भवानी के मंदिर गरीबों को भोजन करवाने के लिए। हाँ हम लोग अड्डे पे चलते हैं। चलिए दोस्त। हेलो हरामजादे धर्म सिंह, तू क्या सोचता था? इसने मुझे आधी रकम में लूटे हुए आधा हिस्सा नहीं दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे धर्म सिंह। किया है बेइज्जत मुझे, किया है बेइज्जत मुझे, बदला इसी दम चुकाऊंगा। और कमीने धर्म सिंह, तुझे पुलिस के हवाले कराऊंगा। जाइए धर्म सिंह, जाइए। आप गरीबों को भोजन करवाने के लिए यही राजा रहा है पुलिस स्टेशन तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। सिपाहियों, अबे सिपाहियों, ये कहाँ बदतमीज मर गए सब। खबरदार, कहाँ था अभी तक? साहब हम हल्के में रहन साहब। हल्के पर थे? हाँ साहब। कौन सी खबर ले? हाँ साहब, हल्के में हमारे सब समाचार ठीक हैं। मैं कहता हूँ कौन सी खबर लेके आए हो? साहब खबर हुआ कौनो नहीं रहे। अच्छा, हमारे हल्के के समाचार सब बढ़िया हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि चंदनपुर थाना है, इस थाने के चार्ज मुझे मिला है। हाँ साहब। लेकिन इस इलाके में डाकू धर्मा का आतंक बहुत बढ़ता जा रहा। जी जी। लेकिन तुम लोगों की लापरवाही से अभी तक डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ। साहब हम लोग क्या करें? क्या? हाँ साहब, वो साला डाकू धर्मा इतना होशियार साहब, वो चश्मा दे के चला जाता है। हाँ, यही तो हम सोचते हैं, लेकिन मैं उसे किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार करूंगा। ऐसा है, मैं आराम करना चाहता हूँ और तुम लोग ड्यूटी से लग रहे हैं। हेलो। हाँ ये आगे भैया सहजराम साहू, आप करौंदी के रहने वाले, उनके तरफ से सरकार बहुत गजब हो गया सरकार। क्या हुआ? बतला रहा हूं सरकार, गजब हो गया आज ये सरकार। गजब हो गया ये सरकार भारी, मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो सरकार? आए कहाँ से, कैसे, क्या नाम है तुम्हारा?
चेहरे से लगते हो तुम कोई डाकू, जाने न दूंगा तुझको, मारूंगा मैं करारा। सरकार ने लगाया अंदाज खूब अपना ये सरकार ने लगाया, जिसकी ये गुफ्तगू थी ओ खुद ही चला। सरकार, मेरा नाम डाकू हीरा सिंह है। मैं डाकू धर्मा सिंह को गिरफ्तार करवाने के लिए आया। आखिर क्यों ऐसी तुम्हारी कौन सी दुश्मनी? धर्मा से हमारी यही दुश्मनी है, कुछ ने मुझे लूटी हुई रकम में हिस्सा नहीं दिया सरकार, यही हमारी धर्मा से दुश्मनी है सरकार। ये पहले बताइए, डाकू धर्मा इस समय कहाँ मिलेगा? सरकार, डाकू धर्मा गया है इस माँ भवानी के मंदिर गरीबों को भोजन करवाने के लिए, वहीं जाइए। आप डाकू धर्मा सिंह को गिरफ्तार करें। मैं गिरफ्तार करूंगा, लेकिन कोई गलती न होने पाए, समझे? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं सरकार, कोई गलती नहीं होगी। जाओ तुम। खबरदार, आज डाकू धर्मा हम लोग को हाथ से नहीं बचेगा। हाँ साहब, आज उसे मैं किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार करूंगा, और तुम लोग लापरवाही मत करना। आओ मेरे साथ। साहब क्या है? ये डकवन सकवन चक्कर में न पड़ो। क्यों? चलो कौन होटल में बैठ के नाश्ता पानी के लिए। अबे बदतमीज, नाटक करने के हर टाइम नहीं। आओ मेरे साथ। हेलो, हाँ ये आगे भैया घनश्याम गुप्ता, आप बरौली के रहने वाले, उनकी तरफ से 100 रुपया बाबा जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। बाबा जी की तरफ से उनको लाख लाख धन्यवाद। और ये आगे भैया मनीराम लोधी, आप तिवारी प्रयोग रहने वाले, उनकी तरफ से 50 रुपया बाबा जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। बाबा जी की तरफ से उनको लाख लाख धन्यवाद। हाँ, तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज पूर्णिमा है, और हर पूर्णिमा के दिन ये धर्मा सिंह जाता है माँ भवानी के दरबार। गर्जे आज हम माँ भवानी के दरबार नहीं पहुंचे तो गरीब लोग वहां पर हमारा इंतजार सारा दिन देखा करेंगे, लेकिन माँ भवानी हम आपके दरबार पर इस लिबास में नहीं आएंगे। अगर वहां जाने से पहले ये लिबास बदलना चाहिए। घर से इस लिबास में माँ भवानी के दरबार पर पहुंचे कोई मुझे देख लेगा तो हमारी तो जान की आफत आ जाएगी। सबसे पहले चलते हैं, ये अपना भेष बदलते हैं, और उसके बाद हम माँ भवानी के दरबार पर पहुंचते हैं। हेलो, हाँ ये आगे भैया श्रीराम लोधी, आप बरौली के रहने वाले, उनकी तरफ से 100 रुपया बाबा जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। बाबा जी की तरफ से उनको लाख लाख धन्यवाद। और ये आगे